हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू मोटिवेशनल एसेंस। और आज हम देखने वाले हैं करियर गाइडेंस। देखते हैं कि आपके लिए मेरे टैरो के हिसाब से मेरे क्या करियर एनर्जीज आती हैं। हम ये जो टैरो रीडिंग है वो बर्थडे के हिसाब से लेंगे, जिसका जो कि हम एरीज के हिसाब से लेंगे, जिनका भी बर्थडे हम कह सकते हैं कि मार्च 21 से 19 अप्रैल के बीच में हुआ है, वो ये वाली रीडिंग को देख सकते हैं। मार्च 19 से अप्रैल 21 के बीच में जिनका भी बर्थडे हुआ है, उनके लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लेट्स सी। डेफिनेटली एरीज के लिए हमारे जो कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं। लेट्स सी, चेक करते हैं हम एनर्जीज क्या निकल रही हैं कार्ड्स की। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं कि एरीज के लिए क्या गाइडेंस है। हमारे व्यूवर्स जो भी एरीज के हैं, एरीज राशि के हैं, जिनकी भी मेष राशि है, अगर हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो जिनकी भी मेष राशि है उनके लिए करियर गाइडेंस क्या निकलती है। तो एरीज, आपके लिए एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने जो लाइफ को डिसबैलेंस किया हुआ है उसको ज़रूर ठीक कर लें। आपको करियर और पर्सनल लाइफ के अंदर एक बहुत बढ़िया बैलेंस बना के चलना है। और ऑनेस्टी और बिजनेस एथिक्स के साथ साथ आपको अपनी क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपके वर्क प्लेस पे, वर्क एनवायरनमेंट पे आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। आप चाहे योगा करें, मेडिटेट करें, वट एवर यू वांट टू डू। एंड जो सेकंड कार्ड आपको सजेशन के लिए आया है वो है कि आपकी अगर आप बैलेंस बना लेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो करेंगी। और अभी तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट ट्राई नहीं किया है तो ये एक राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। और आपके जो फ्यूचर के जो भी आप प्लानिंग करोगे वो आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देंगे। दूसरी राशि है टॉरस यानी वृष राशि। देखते हैं कि करियर के लिए क्या गाइडेंस आती है। वृष राशि जिनका भी बर्थडे 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ है, उनके लिए ये रीडिंग्स हैं। प्लीज आप एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। अगर आप भी टॉरस राशि के हैं तो टॉरस राशि के लिए ओ माय गॉड, टॉरस राशि के लिए जो हमारे कार्ड्स आए हैं उनके लिए भी डेफिनेटली अगर इमोशनल हो रहे हैं इस समय अपने आप को, अपने करियर में आपका कुछ लव मैटर अगर आपके करियर में बाधा बन रहा है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको, जो कि आपके शायद करियर और फाइनेंस दोनों को प्रभावित कर रहा है। और डेफिनेटली आप किसी को प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम काज छोड़कर बस मजनू बन के बैठ जाएं या लैला बन के बैठ जाएं। आपको कम बैक करना है एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, उस प्यार को अपनी ताकत बनाकर अपने वर्क और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी के साथ अपने बिजनेस एथिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। यू डू मेडिटेशन, योगा, वट एवर यू वांट टू डू, प्लीज डू इट। तो ये हमारे टॉरियंस के लिए एडवाइस है। जेमिनी राशि के लिए जिनका भी बर्थडे 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ है, जेमिनी राशि, उनके लिए मेरे कार्ड्स के क्या कहते हैं, करियर गाइडेंस क्या आती है। लेट्स सी, करियर के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं। जेमिनीज, जेमिनीज, इतनी सारी एनर्जीज, माय गॉड। जेमिनीज, आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं। जो पहला कार्ड आया है वो आया है कि आप में जो भी राइटिंग का टैलेंट है, आप में अगर कंटेंट क्रिएशन का टैलेंट है तो आप उसको जरूर परस्यू करें। और आपके वर्ड्स बहुत ही पावरफुली इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों के ऊपर, और आप जिससे आप अपनी इनकम को भी जनरेट कर सकते हो। और डेफिनेटली आपको कोई मेंटर होगा, आपका कोई आइडियल होगा जिससे आप अपनी जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको मोटिवेट भी करता है वो इंसान। और आपकी जो इंस्पिरेशन है, जो इंसान आपको इंस्पायर करता है, उसको आइडल मानकर आप अपनी जो राइटिंग्स हैं उसको लिखें। एंड डेफिनेटली आपको अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर, फाइनेंसिस के अंदर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन। आपको अपनी नीड्स और अपनी वांट्स के अंदर प्रायोरिटाइज करके चलना है, जिससे कि आपको कैश फ्लो बना रहेगा। अगला देखते हैं हम कैंसर राशि, कर्क राशि, जिनका जन्म जो है 22 जून से 22 जुलाई के बीच में हुआ है। आइए जानते हैं उनके लिए करियर गाइडेंस क्या आती है कैंसर राशि के लिए। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो कैंसर राशि के हैं, जो कर्क राशि के हैं, उनके लिए क्या करियर गाइडेंस है। प्लीज मेरे कार्ड्स की तरफ एनर्जीज डालें। आप अपने बारे में सोचें, अपने करियर के बारे में सोचें। जल्दी से एनर्जी कनेक्ट होंगी और कार्ड्स आएंगे। डेफिनेटली आ गया कार्ड और निकालें एंजल्स। यस प्लीज बताएं हमें एंजल्स। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको
मार्केटिंग के अंदर कुछ करना चाहिए। यू आर गुड एट प्रमोशंस, अप्लाई डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू ग्रो योर बिजनेस। जो भी कैंसर राशि के लोग हैं मुझे सुन रहे हैं, आई नो कैंसर राशि, आप अपनी मार्केटिंग में, अपने स्किल्स में बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं अपने मार्केटिंग स्किल्स के अंदर। तो आपको जो है कुछ डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना है टू ग्रो योर बिजनेस एंड टू कंटिन्यू टू इनोवेट टू अट्रैक्ट मोर सेल्स। अगर आपको अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी जिससे आप अपनी सेल्स को और अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हैं तो आपके लिए ये वाली एडवाइस बहुत ज्यादा जरूरी है। और ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, डेफिनेटली चेंज इज कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू यू। मतलब अगर आप वो स्ट्रैटेजीज चेंज कर लेते हैं, अगर आप उन स्ट्रैटेजीज को अपना लेते हैं तो आप एक ब्रांड न्यू पर्सन बन जाएंगे, जिसको कि जो कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। आपका एक प्रोसेस होगा आगे बढ़ने का। समटाइम्स चेंज इज अनकंफर्टेबल बट वर्थ इट। आपको शायद अच्छा ना लगे, आपको अपनी जो न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं पसंद ना आए, लेकिन वो आपके लिए इतनी वर्थ इट रहेंगी कि आपको लगेगा कि ये जो मैंने चेंजेस किए हैं ये बहुत बढ़िया किए हैं। तो आप जानते हैं लियो राशि के लिए क्या करियर गाइडेंस आती है। लियो राशि जो कि सिंह राशि के लोग हैं, जिनका जन्मदिन होता है 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में, तो आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट करें। डेफिनेटली मैं टाइम स्टैम्प मेंशन कर दूंगी, जो जिसकी राशि के हिसाब का आप डायरेक्ट वहां जाके भी इसको इन रीडिंग्स को चेक कर सकते हो। एंड स्क्रीन पे डबल टैप जरूर कर देना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है कार्ड्स के लिए। एंड यस, जानते हैं कि लियो राशि के लिए हमारे करियर गाइडेंस क्या आते हैं। एंजल्स प्लीज कनेक्ट कर दें कि लियो राशि के लिए क्या करियर गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज बताएं मुझे लियो राशि के लिए क्या है करियर गाइडेंस। आप कॉन्सेंट्रेट करें प्लीज। लियो राशि प्लीज मुझे बताएं एंजल्स क्या गाइडेंस है। ओके, ऑलराइट, ओके। सो लियो 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 लियो, आप बहुत मैजिकल हो एंड योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली। यस, अगर आप इतने मैजिकल पर्सनालिटी के हो, इतने ज्यादा आप एक हेरोइक और एक शेर जैसी आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट होने जा रही है। यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिजायर इनटू रियलिटी। आपके पास बहुत कुछ है एंड योर डेफिनेटली आपकी इनकम भी जो है इस चीज से बढ़ेगी। आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और आपको एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनानी है जिससे कि आप अच्छी चीजों को, एबंडेंस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके। और दूसरा कार्ड आता है ब्लेसिंग। यस, आप अगर ये वाली चीजें फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बोली हैं तो अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून इज अबाउट टू कम। आपको जिंदगी के अंदर वो चीजें अचीव होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। This is a great time to enjoy the blessing pouring in and definitely your finances are doing very well। अगर आप ये वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फॉलो करते हो, मेडिटेट करते हो, गुस्से पे कंट्रोल करते हो, तो आपको जिंदगी में ब्लेसिंग्स, एबंडेंस और पैसा सब कुछ मिलेगा। आइए जान लेते हैं वर्गो राशि के बारे में। वर्गो जिनका बर्थडे होता है 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में, वर्गो के लिए क्या करियर गाइडेंस है। लेट्स सी वर्गो गाइडेंस क्या है। वर्गो करियर गाइडेंस निकाले एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं प्लीज अपनी एनर्जी कनेक्ट करें। वाओ व्यूवर्स, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मैजिकल है एंड आपके कार्ड्स भी बहुत मैजिकल आए हैं। आपको सबसे पहले फेथ बना के रखना है अपनी किस्मत पे और अपने आप पर। दिस सिचुएशन नीड्स योर फुल ट्रस्ट। अगर आप अपने ऊपर फेथ बना के चलते हो तो आपको एक डिवाइन इतना ज्यादा ब्लेस करने वाली है। देयर इज अ डिवाइन रीजन बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। अगर आप एक फेथ बना के रखते हो गॉड में, मैनिफेस्टेशंस में, गुड थिंग्स में, पॉजिटिविटी में, ऑप्टिमिज्म में, तो यह डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस होगा। आपको एक डिवाइन एक्सपीरियंस फील होगा एंड योर स्पिरिट गाइड्स आर डेफिनेटली गाइडिंग यू टू डू ऑल दिस। और आपको वो डायरेक्शंस भी देंगे। अगर आपकी कोई ममा एंजल है, आपके कोई डैडा एंजल है, आपके दादा एंजल हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करने वाले हैं। एंड दूसरा कार्ड जो इसको डिफाइन करता है वो ये कहता है कि देयर आर सम रिसोर्सेज यू हैव ओवरलुक्ड एंड वुड हेल्प यू रिजॉल्व योर फाइनेंशियल इश्यूज। अगर आप अपने एंजल्स में बिलीव करते हो तो आपको जो है फाइनेंशियल इश्यूज को आप अपने रिसॉल्व कर पाएंगे एंड आपको आपके गार्जियन एंजल्स हेल्प कर रहे हैं आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन सब से रिकवर करने के लिए। तो आपको फेथ बनाए रखना है, आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है और आपको आपके एंजल्स, गार्जियन एंजल्स हमेशा से ब्लेस करेंगे।
तो आइए जान लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के बारे में। तुला राशि के बारे में जिनका भी जन्मदिन 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ है, उनके लिए करियर गाइडेंस क्या कहते हैं मेरे कार्ड्स। प्लीज अपनी एनर्जी कनेक्ट कर लें एंजल्स। एंजल्स के साथ कनेक्ट करें, मेरे साथ कनेक्ट करें। एंजल्स क्या गाइडेंस है तुला राशि वालों के लिए, करियर के बारे में क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं। तुला राशि के लिए क्या गाइडेंस है। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, ये सभी के साथ रेजोनेट होंगी। आप जब भी इसको देख रहे हैं ये तभी आपके साथ रेजोनेट होने वाली हैं। तो देख लेते हैं हमारी तुला राशि। अरे तुला राशि प्लीज कनेक्ट द एनर्जीज। थैंक यू। तुला राशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं कि बी केयरफुल होम यू आर डीलिंग विद, जिनके साथ भी आप डील करने जा रहे हो तुला राशि। आपको अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड किसी भी पेपर पे सिग्नेचर्स नहीं करने हैं बिना सोचे समझे, बिना किसी लीगल एडवाइस के। एंड देयर कुड बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग विद समवन अबाउट मनी मैटर्स। कुछ भी किसी भी चेक पे साइन करने से पहले, किसी भी बॉन्ड को साइन करने से पहले कोई ना कोई इल्यूजन क्रिएट हो सकता है और कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज आ सकती हैं। तो तुला राशि प्लीज अपने जो भी वर्क प्लेस पे आप डॉक्यूमेंट साइन करते हो, कोई डील साइन करते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। एंड जो दूसरा कार्ड इसको डिफाइन कर रहा है वो आ रहा है, इट्स नेवर लेट टू लर्न समथिंग न्यू। अगर आपको आपके वर्क प्लेस पे किसी चीज को लेके कुछ नया सीखना पड़ रहा है और अपनी ईगो को सामने मत लाइए। कभी भी कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आपको अपनी एकेडमी की तरफ वापस से गेट बैक करना पड़ रहा है, कुछ नया नए सिरे से सीखना पड़ रहा है, देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई दैट, बिकॉज वो न्यू नॉलेज आपकी वर्क एफिशिएंसी को, आपके वर्क एथिक्स को और ज्यादा आगे लेके जाएगा, आपकी जो एबिलिटीज है उनको बढ़ाएगा। तो आइए जान लेते हैं स्कॉर्पियो राशि, जो कि वृश्चिक राशि, जिनका कि बर्थडे 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में हुआ है, उनके बारे में मेरे कार्ड्स क्या करियर गाइडेंस लेके आए हैं। तो शफल करते हैं, एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिए, डबल टैप कर लीजिए जब भी देख रहे हैं आप। सारी की सारी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट कर लें और मुझे प्लीज बताएं एंजल्स। ओके, सो वृश्चिक राशि वालों, इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो आप। वृश्चिक राशि, जो आपकी एनर्जीज मेरे कार्ड्स में निकल के आई है, अब वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने स्टाइल्स को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। जो भी लेडीज मुझे देख रही हैं, स्कॉर्पियो लेडीज, इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू योर लुक्स, थ्रू योर डिजाइन, योर आर्ट, योर टैलेंट। अगर आपको कुछ टैलेंट है, आप गुड लुकिंग हो और अपने ड्रेस सेंस को इंप्रूव नहीं कर रही हो, तो अभी अभी ये वाला ड्रेस सेंस इंप्रूव कर लो, अपना कुछ न्यू हेयर कट, न्यू स्टाइल फॉलो कर लो, क्योंकि क्रिएटिविटी फाइनेंस के साथ जब मिलती है तो वो एक सक्सेस की तरफ ले जाती है। आपने नाम तो सुना होगा, ब्यूटी विद ब्रेन्स। डेफिनेटली स्कॉर्पियो वुमेन्स आर वेरी बेस्ट वुमेन, जो ब्यूटी और ब्रेन को डिफाइन करती हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट होती हैं और उनको अपने करियर से भी रिलेटेड बहुत एम्बिशियस भी होती हैं। उनको अपने काम से रिलेटेड बहुत चीज़ों को आगे लेके जाना है, तो अपने स्टाइल्स को बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा न्यू स्टाइल्स, न्यू फैशन सेंस, न्यू क्लोथ्स और कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। एंड जो दूसरा कार्ड आया है वो भी इसी को डिफाइन करता है कि ट्राइंग समथिंग न्यू एंड एक्सप्लोरिंग न्यू ऑप्शंस विल हेल्प यू लर्न एंड ग्रो। आप ग्रो करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ेंगे। वही ढके वही ढाक के तीन पात पे काम नहीं चलने वाला है। अगर आप एक कुर्ता पहन के जा रहे हो ऑफिस, तो चेंज कर दो, ट्राउजर पहन लो, कुछ और अच्छा ड्रेस, वन पीस ड्रेस ट्राई कर लो। एंड या कुछ नए ढरे का कुछ नया काम सीख लो, आप कुछ नए टेक्निक फॉलो कर लो, बात करने का स्टाइल चेंज कर दो। द अपॉर्चुनिटीज आर जस्ट वेटिंग फॉर यू टू डिस्कवर। अगर आप ये चेंजेस अपने अंदर कर लेते हैं स्कॉर्पियोस, तो आप पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर सकते हैं, पूरा ऑफिस पे छा सकते हो आप। चलिए जानते हैं सेजिटेरियस के बारे में मेरे कार्ड क्या कहते हैं। सेजिटेरियस, जिनका की बर्थडे 22 नवंबर और 21 दिसंबर के बीच में हुआ है। सेजीज, आप बहुत ज्यादा बढ़िया पर्सनालिटी के, हाईली एनर्जेटिक और सेक्सी इंसान होते हो। एंड आपके लिए हमारे करियर गाइडेंस क्या कहते हैं सेजिटेरियस के बारे में। धनु राशि वालों, आप अपनी एनर्जी कनेक्ट कर लो, आपके लिए करियर गाइडेंस निकलने वाली है। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, क्या एनर्जी है सेजिटेरियस, वाओ। सेजीज, आपको भी अपने फेथ को बनाए रखना है डिवाइन के अंदर। अगर आप पूजा पाठ या कोई मेडिटेशन नहीं करते हो, थोड़ा सा डिवाइन के ऊपर थोड़ा सा अपना इंक्लिनेशन कीजिए।
आपको जो आपके स्पिरिट गाइड्स अच्छे से गाइड कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस डील्स आपकी रुकी हुई थी तो उसमें भी आपको स्पिरिट गाइड्स जो है राइट डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बस उन पे फेथ बनाए रखना है और अपने किसी एंजल, गार्जियन एंजल्स को याद करते रहिए। एंड दूसरा कार्ड जो उसको डिफाइन कर रहा है, वर्किंग स्मार्ट गेट्स द वर्क डन। अगर आप वो ढाक के 3 पाथ पे चलते आ रहे हैं तो आपको कुछ नए टेक्निक्स फॉलो करने चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। जैसे कि आप अगर मैनुअल काम करते हैं तो आपको उसको कंप्यूटर पे करना चाहिए। अगर आप एक ओल्ड स्कूल पास हैं तो वो वाला टेक्निक फॉलो मत करें, कुछ नए टेक्निक्स फॉलो करें। अपने काम को करने के लिए थोड़ा स्मार्टली अपने काम को करने की कोशिश करें। अगर आप 2 घंटे लगाते थे तो शायद आप उसको आधे घंटे में फिनिश कर पाएंगे। फोकस ऑन दी बेसिक्स टू गेट बेटर सॉल्यूशंस। कभी कभी हमें पुरानी चीजों की तरफ जाकर बेसिक्स को भी हम नए तरीके से अगर करना शुरू करते हैं तो भी हमें बेटर सॉल्यूशंस मिलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के। एंड समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बनाने की जरूरत नहीं है। वर्क प्लेस पे, अपने करियर में बहुत सिंपल रहें, सिंपल तरीके से काम को भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो ये है मेरे धनु राशि वालों के लिए मेरे करियर गाइडेंस। तो अब जान लेते हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न, जिनका की बर्थडे 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में हुआ है। मेरे मकर राशि वाले जातक जो हैं, एंजल्स क्या कहते हो उनके करियर के बारे में, क्या गाइडेंस देना चाहते हो? प्लीज एंजल्स मेरी एनर्जी कनेक्ट करें मेरे मकर राशि वालों से। मकर राशि, मकर राशि, मकर राशि, इतने ज्यादा क्यों एनर्जेटिक हो गए हो मकर राशि वालों? मुझे पता है आप इतने एनर्जेटिक हो। ओ माय गॉड, लेडीज भी जो मुझे देख रही है ना, मकर राशि की बहुत ज्यादा बड़ी फाड़ पर्सनैलिटी की होती हैं। एंड यस, मकर राशि की औरतों के लिए या मर्दों के लिए जो पहला कार्ड आया है, डेफिनेटली डिवाइन में फेथ करने का कार्ड आया है। गुस्से को कंट्रोल करें, अपने मेडिटेट करें, डिवाइन में फेथ रखें, अपने गार्जियन एंजल्स को याद करते रहें। और एक और जो चीज आई है, अगर जो मुझे यहाँ पर फैशन फील्ड से बिलोंग करती हुई फीमेल्स देख रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ लेडीज हैं जो फैशन फील्ड से या मॉडलिंग फील्ड से या मीडिया लाइन से बिलोंग करती हैं या फ्रंट पे काम करती हैं। उनके लिए अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए काफी मैच्योरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्साइटिंग बट चैलेंजेस। अगर आपको कुछ वर्क प्लेस पे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, तो आपके लिए वो एक्साइटिंग हो सकती हैं और चैलेंजिंग भी हो सकती हैं। आपको कभी कभी आपको अपनी चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंड होना भी पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है, अपने आप को थोड़ा सा कभी कभी डिपेंडेबल भी बना ले। अब आते हैं हम एक्वेरियस राशि की तरफ, जिनका बर्थडे 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में हुआ है। एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि, जो कि सबसे ज्यादा प्रिटी लोग माने जाते हैं। आपके बारे में देखते हैं, प्रिटी भी होते हैं और काफी रोमांटिक भी होते हैं। और देखते हैं इनके बारे में हमारे करियर गाइडेंस क्या है। प्लीज बताएं कुंभ राशि वालों के लिए करियर गाइडेंस क्या आती है। एंजल्स प्लीज मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर लें, स्क्रीन पे डबल टैप जरूर कर लें। आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें। ओह माय गॉड, 3 कार्ड्स आ गए, क्या बात है। कुंभ राशि वालों, आपके लिए जो पहला कार्ड आया है कि योर करियर इज इन प्रोसेस टू ऑफ अपग्रेड। आपका करियर बहुत ही अपग्रेड पे जा रहा है। कुंभ राशि की जो लड़कियां या लेडीज मुझे देख रही हैं, क्या वो किसी मीडिया लाइन से बिलोंग करती हैं, सच एज क्या आप किसी ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो? अगर आप किसी ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपसे रेजोनेट होगी। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम एन अथॉरिटी इन योर फील्ड ऑफ वर्क, बी द लीडर यू विश यू हैड। मतलब आपने जो आज विश किया है कि आपको क्राउन मिलेगा, तो आपको क्राउन मिलेगा। तो जस्ट ट्राई दैट एंड अथॉरिटी आपके खुद के हाथ में आने वाली है। एंड अपने आप को कुछ नया सीखने के लिए भी आप तैयार रहें। आप इस फील्ड में बिलोंग करते हो, अगर आप मीडिया फील्ड में हो, इस लाइन से बिलोंग करते हो, या आप फ्रंट पे काम कर रहे हो या बैक पे भी काम कर रहे हो, तो किसी भी काम को नए सिरे से कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये आपके ही स्किल्स को अपग्रेड करेगा और आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। एंड
आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ेंगे अपने फाइनेंसेस के अंदर, और अपने जो आप स्पेंडथ्रिफ्ट हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई होने के लिए अपने आप पे स्पेंड कर रही हैं, तो उसमें भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। या आप कुछ चीज़ें खरीदते रहते हो अननेसेसरीली ऑनलाइन, तो उसपे भी थोड़ा आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट एट दिस टाइम, इट्स बेटर टू प्रिपेयर देन सॉरी। मतलब अगर आप अभी अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आने वाला टाइम जो है थोड़ा-सा फाइनेंशियली आपके लिए सही नहीं है। तो आप अभी से अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करके चलें, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, थोड़ा-सा सेविंग करके रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये आपके फाइनेंस और करियर के लिए गाइडेंस है। जान लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि, फरवरी 19 से लेके मार्च 20 के बीच में। मुझे पता है आप काफी स्ट्रगल करते आ रहे हो काफी टाइम से। पाइसेस प्लीज कंसंट्रेट करें, आपके लिए करियर एंड फाइनेंस की क्या गाइडेंस आ रही है देखते हैं हम। सॉरी, शफलिंग से पहले हम नहीं मानेंगे। तो मीन राशि के लिए क्या करियर गाइडेंस है? ओके 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 ओके। ये दूर दूर जाके जो कार्ड्स गिरते हैं ना, मतलब आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है ना, एंड यू स्ट्रांगली कनेक्टिंग विद माय एनर्जीज। एंड राइट नाउ जो कार्ड आया है वो ये आया है कि थिंग्स माइट बी गेटिंग वॉबली इन योर कैश फ्लो और बिजनेस। शायद थोड़ा सा आपका कैश फ्लो बिगड़ा हुआ है, और कुछ चेंजेस भी आए हैं आपके डिसीजन मेकिंग में और आपके फाइनेंसिस के अंदर। जो पिछले टाइम से आपने कुछ सेविंग्स कर रखी होंगी, वो भी शायद थोड़ी सी खर्च हो गई होंगी। एंड डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा जो आपका फाइनेंशियल क्रंच आया है, आपको कामनेस बना के रखनी है, विच इज राइट नाउ इज वेरी नेसेसरी। मेडिटेट करना इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू। थिंग्स माइट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल। कभी वर्क प्लेस पे आपको करियर के अंदर कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गुस्सा दिला रहे हैं, जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, बट आपको अपना कूल काम बना के रखना है। बट यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। रिलैक्स करें, रिजनोवेट करें अपने आप को, मेडिटेट करें, बोलते रहें अंदर अंदर कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है। तो आप ये वाला जो जंग है वो जीत जाएंगे। नहीं तो लोग आपको उंगली करते रहेंगे प्लेस पे, और आप इरिटेट होकर कुछ ना कुछ कर जाओगे गलत, और कुछ ऐसा डिसीजन ले जाओगे जिससे आपके फाइनेंसिस पे फर्क पड़ेगा। हाय, तो ये थी मेरी करियर गाइडेंस फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। आई एम श्योर आपको मेरी गाइडेंस से आप कुछ ना कुछ कनेक्ट हुए हैं। तो आपको ये गाइडेंस कैसी लगी है प्लीज मुझे बता दें कमेंट सेक्शन के अंदर। और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो, टैरो से रिलेटेड, मोटिवेशनल वीडियोस से रिलेटेड, किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपके साथ मेरी रीडिंग जरा से भी रेजोनेट हुई हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक जरूर कर देना, मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यस, फिर मैं चलती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।